बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आज आपको EDU 201 असाइनमेंट 1 जो है उसकी आई हुई है फॉल 2021 की। तो इस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ से इसके आंसर जो हैं वो पिक करने हैं और कैसे आपने इनको राइट करना है। तो असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाले रेड बटन जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रही है उस पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने ये ऑल पे क्लिक करना ताकि हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं असाइनमेंट के सलूशन की तरफ। EDU 201 और इस सब्जेक्ट का जो नेम है वो आपके पास लर्निंग थ्योरीज़ है। असाइनमेंट नंबर 1 है और स्प्रिंग, ये उन्होंने गलती से स्प्रिंग 2021 लिख दिया, ये आपके पास फॉल 2021 आएगा इधर। और टोटल मार्क्स जो इसके पास आपके पास है वो 20 हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप 20 में से 17-18 मार्क्स जो हैं वो ईज़िली हासिल कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने रेड किया हुआ है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें कि प्लेजरिज्म जो है वो आपके असाइनमेंट में नहीं होनी चाहिए। किसी के असाइनमेंट आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, तो इसलिए उन्होंने ये थोड़ा पॉइंट जो है वो रेड करके बताया होता है, आप लोग इसको जहन में रखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है एक्सप्लेन दी बिहेवियरिस्ट पैराडिम ऑफ learning in your own words and give at least 10 practical examples। आपने पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना है पैराडिम को, किसकी, लर्निंग, अपने वर्ड्स के अंदर, और आपने कोई सी 10 एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपने लिखनी। अच्छा, ये टेबल है, इस टेबल से काफ़ी स्टूडेंट्स है वो परेशान हो जाते हैं कि ये टेबल में कोई डाटा राइट करना है या क्या करना है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ये डाटा सिर्फ आपको, ये जो टेबल है ये इसलिए बताया गया कि आपने अपना जो असाइनमेंट सोल्यूशन है वो, अगर आप एग्जाम्पलरी यानी कि अच्छी तरह से आप एग्जाम्पलरी आंसर लिखेंगे 10 पॉइंट के साथ, तो आपको इस क्वेश्चन के 8 से 10 नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपको 8 से 10 नंबर मिले। इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियरिस्ट पैराडिम ऑफ लर्निंग इज़ गिवन कि आपने क्या किया है कि उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया 7-8 पॉइंट्स के अंदर, और 10 एग्जांपल आपने दिए, तो आपको इजीली 8 से 10 मार्क्स जो हैं वो मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको 4 से 6 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपका आंसर इनकम्प्लीट है, मतलब आधा लिखा हुआ आधा नहीं लिखा, तो इस क्वेश्चन में आपको 1 से 3 नंबर मिलेंगे। अगर नो आंसर है तो फिर ज़ाहिर सी बात है 0 पॉइंट है तो आपको 0 नंबर। तो ये टेबल आपको इसलिए गिवन है कि आपको पता चल सके अगर आप इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आप कितने नंबर मिलेंगे, अगर इस तरह का लिखेंगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। अब इधर उन्होंने लिखा 7-8 पॉइंट्स और इधर लिखा हुआ है 6 पॉइंट, यानी 7-8 पॉइंट आप लिखते हैं और 10 एग्जाम्पल देते हैं, आपको 8 से 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 6 पॉइंट लिखते हैं या फिर 3 से 4 पॉइंट लिखते हैं और 6-7 एग्जाम्पल्स देते हैं तो आपको 4 से 6 नंबर में। तो ट्राई करनी है आपने 7-8 पॉइंट लिखने की और साथ में 10 एग्जाम्पल देने की, और 8-10 नंबर लेने के लिए आपने आंसर को ग्रामेटिकल मिस्टेक से भी फ्री करना है। तो इसका आंसर पहले हमें क्या रिक्वायर्ड चीज़ है कि आपने क्या करना, एक्सप्लेनेशन देनी है किसकी, बिहेवियरिस्ट पैराडिम की ऑफ लर्निंग इज़ गिवन, मतलब आपने गिवन दी हुई है तो आपने 7-8 पॉइंट देने हैं। तो इसके पॉइंट जो हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, आपने कौन कौन से लिखना है। कि ये आपके पास हाँ वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, यहाँ से आपने इसको डाटा उठा लेना और अपने वर्ड में इसको चेंज कर लेना। व्हाट इज़ बिहेवियरिस्ट पैराडिम? द बिहेवियरिस्ट पैराडिम इज़
based on a set of assumptions which are based on an understanding of the learning process in terms of the principle of behaviorism. On the basis of the assumption that learning is a function of conditioning, it is believed possible to shape human behavior to any desire. ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया किसका बिहेवियर इस पैराडिम का. उसके बाद चलते हैं नीचे इसके. So simply what is behavior paradigm? The behavior paradigm, the basic premise of behavior paradigm is that human beings are best understood as being organism creatures who are complex and in nature and mental capacity, but who are the best understood through the analysis of response stimuli. तो इस तरह आपने बाकी भी जो है ना इसकी डिटेल जो है वो नीचे. सेकेंडली व्हाट आर द एग्जांपल, तो यहाँ से आप इसकी एग्जांपल जो हैं वो भी उठा सकते हैं. जो आपको 10 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी गई हैं वो भी आप यहाँ से ले. एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ वैन, ये एक एग्जांपल आपको एक मिल गई है. तो बाकी एग्जांपल मैं 3-4 आपको बताऊँगा तो आपने कैसे कैसे लिखनी है. एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ वैन टीचर रिवॉर्ड देयर क्लास और सर्टेन स्टूडेंट्स विद अ पार्टी और स्पेशल treat at the end of the week for a good behavior throughout the week. अब ये देखें एक छोटी सी एग्जांपल है, ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि टीचर जो है वो क्या करता है अपनी क्लास को रिवाइड करता है स्टेन स्टूडेंट्स विद अ पार्टी और स्पेशल ट्रीट एट द एंड ऑफ द वीक फॉर अ गुड बिहेवियर थ्रू आउट द वीक. पूरे हफ्ते के लिए उन्होंने अच्छा बिहेव किया तो इसके लिए वो क्या करता है उनको एक ट्रीट जो है वो स्पेशल ट्रीट देता है अपनी क्लास को या चांद एक स्टूडेंट्स को. दूसरी एग्जांपल कौन सी है, द सेम कंसेप्ट यूज विद पनिशमेंट. ये सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं. द टीचर्स कैन टेक अवे सर्टेन प्रिविलेजेस इफ़ द स्टूडेंट्स मिसबिहेव. तो ये भी एक दो एग्जांपल आपको मैंने बता दिए. तो बाकी नीचे आल्सो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिहेवियरिस्ट. तो ये भी आपने पढ़ लेना है कि बिहेवियरिस्ट का मतलब क्या है. पर्सन वो एडवोकेट और प्रैक्टिस बिहेवियरिज्म. दूसरी डेफिनेशन इसकी है अ पर्सन वो. ये आपके पास तकरीबन जो है ना 7-8 पॉइंट जो है ये यहाँ से इजीली बन जाते हैं एग्जांपल के अलावा. तो मज़ीद डाटा आपने इस वेबसाइट से भी उठा लेना अगर आपने चाहते हैं अपने आंसर को अच्छी तरह. होलिस्टिक educator.com बिहेवियरिस्ट पैराडिम इसका जो है ना वो लिंक है आपके पास. तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डाटा जो है वो गिवन है. तो यहाँ से भी आप डाटा उठा के इसको अपने वर्ड्स में चेंज करके लिख सकते हैं. अब रही बात इसकी बाकी एग्जांपल, तो बाकी एग्जांपल ये है कि एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियरिज्म. उसके बाद इधर से भी आप इसके जो है ना थोड़ी बहुत डिटेल उठा सकते हैं कि ताकि आप लोगों को आसानी से 8 से 10 पॉइंट जो हैं वो आपको मिल जाएं. बिहेवियरिज्म ये थ्योरी दैट फोकस ऑन शेपिंग बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग. इट फोकस ऑन री इन्फोर्सिंग अप्रोप्रिएट और डिजायर्ड बिहेवियर थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वॉल्व. और नीचे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. तो ये पढ़ूंगा तो आपको पहले एग्जाम्पल जो है उसकी है पॉजिटिव reinforcement. Positive reinforcement applying a desired stimulus following a desired response. The idea is that person will continue to exhibit certain behavior if they receive reward for doing so. देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव. तो यहाँ से आप और भी एग्जाम्पल, ये नीचे आपके पास ये एक एग्जाम्पल की बना ये उठा सकते हैं. उसके बाद ये उठा सकते हैं. ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे जिसको आप इजीली से 10 एग्जाम्पल जो हैं वो पूरी. नेगेटिव इन्फोर्समेंट. तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट भी एक एग्जांपल है. इसको भी आपने लिख लेना, इसके अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना. तो यहाँ से आप और एग्जांपल भी इसकी निकाल सकते हैं. नेगेटिव ये दे आ गया. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की आप और एग्जांपल जो हैं जिस तरह पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की थी इस तरह आप नेगेटिव इन्फोर्समेंट की एग्जांपल जो हैं वो यहाँ से उठा के लिख सकते हैं. चौथे पाँचवें एग्जांपल जो आपके पास है वो पनिशमेंट. तो पनिशमेंट भी एक बिहेवियरिज्म पैराडिम की आप एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं. पनिशमेंट इज़ अबाउट eliminating behaviors not enforcing them. This could involve taking away something the person
wants, which is negative punishment, or it could involve administrating a negative consequence, which is positive punishment. तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल। मज़ीद अगर एग्जाम्पल आप ऐड करना चाहते हो तो आपके पास आपके हैंड आउट्स में गिवन होगा, मैं आपको इधर से निकाल के दिखा दे। ये आपके पास है बिहेवियरिस्ट पैराडिग्म ऑफ लर्निंग। तो यूजेज इन क्लासरूम, इसकी टीचर पर्सपेक्टिव से कौन सी एग्जांपल्स बन सकती हैं? टीचर्स के रिवार्ड सिस्टम हो गया, उसके अंदर री इन्फोर्समेंट, जिसको कि आप पहले पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एग्जाम्पल आपके इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपका हैव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव बिहेवियर, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं। टीचर्स मॉडल एंड स्टूडेंट्स इमिटेट, ये एग्जांपल। आप स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से कौन सी एग्जांपल हो सकती है? मोटिवेटेड टू लर्न बिकॉज दे कैन गेट रिवार्ड, wants to do well because other are receiving rewards, criticism and strength, इसको एज एग्जांपल आप लिख सकते हैं। वन डायमेंशनल अप्रोच अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इसको आप एज एग्जांपल लिख सकते हैं। डज नॉट अकाउंट फॉर फ्री विल एंड इंटरनल इन्फ्लुएंस सच एज स्कूल मूड्स थ्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स, इसको एग्जांपल लिख सकते हैं। डज नॉट अकाउंट फॉर द अदर टाइप्स ऑफ लर्निंग, स्पेशली लर्निंग दैट अकर्स विदाउट यूज इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट, ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं। और ये नीचे काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल इन क्लासरूम हाउ द कंसेप्चुअल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी स्ट्रेंथ, कि कंसेप्चुअल लर्निंग स्टूडेंट्स का वो कैसे स्ट्रेंथ, कैसे मजबूत, कैसे इंक्रीज हो सकता है। तो इसके भी आपने क्या करना है, 10 पॉइंट देने और कोई से आपने 10 एग्जाम्पल लिखनी है जो कि आपके पास रिलेटेड किसके साथ हों, स्ट्रेंथ के साथ दिस स्टूडेंट। तो इसका भी डाटा आप इंटरनेट से उठा सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 3 वेज टू बूस्ट स्टूडेंट कंसेप्चुअल लर्निंग या थिंकिंग। तो 3 वेज कौन कौन से हैं, साथ में एग्जांपल भी गिवन होंगे आपको। ये 3 वेज टू बूस्ट या प्रमोट या स्ट्रेंथ कंसेप्चुअल थिंकिंग, या आप इसको लर्निंग भी कह सकते हैं। पहला यूजिंग कैटेगराइजिंग, फिर यूजिंग नेम and using sorting activities. In order to understand individual concepts, students need to grab with the example, non-example and attributes of concept. We can ask what it is like and invite them to describe the key feature. ये एग्जाम्पल इसके आपने कॉन्सेप्ट फॉर फॉर्मेशन, ये एक्टिविटीज़ आपने एग्जाम्पल्स के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। दूसरा आपके पास आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शन, आपने क्या करना, स्टूडेंट से पूछना है कि उनका कनेक्शन, आपस में रब्ता जो है, आपस में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपने बनाना है। आ स्टूडेंट इंगेज विद द यूनिट, दे एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट इन एक्शन। तो इसको आपने लिख लेना। उसके बाद इसको ये डिटेल आपको दी हुई है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, ये कॉन्सेप्ट लिंकिंग एक्टिविटीज़ इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, ये एक एग्जांपल होगी। उसके बाद यूजिंग ग्राफ ऑर्गेनाइज द स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल होगी। थर्ड पॉइंट आपके पास है प्लानिंग फॉर ट्रांसफ़र। अब प्लानिंग ऑफ ट्रांसफर्स का क्या मतलब है, इन एक्टिविटीज दैट इनवाइट स्टूडेंट टू फॉर्म कॉन्सेप्ट एंड मेक कनेक्शन बिटवीन दैम प्राइम द ब्रेन ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब प्राइम द ब्रेन ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब इसके ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिविटीज़ ऐसी बनानी जिसमें स्टूडेंट को इनवाइट करना, ताकि उनका जो माइंड है वो थोड़ा बहुत फ्रेश रहे, उनका माइंड जो है वो ट्रांसफ़र होता रहे न्यू नॉलेज। इन ईच ऑफ दिस स्टेजेस कंसेप्चुअल थिंकिंग वी विल हेल्प स्टूडेंट टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड आइडेंटिफाई द सो वर्ड। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल गिवन है। ट्रांसफर एक्टिविटीज, इसकी एग्जांपल है गिव स्टूडेंट्स अ नॉवल केस स्टडी टू ग्रैबल विद द इनवाइट देम टू अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड, ये आपने क्या करना है, अब इसको सोल्यूशन आपने कैसे पहले आपने क्या करना है कि ये आपने थिंकिंग्स को जो है ना देख लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। उसके बाद इसमें जो जो एग्जांपल हैं, अब 3 एग्जांपल, ये 1 2 3, ये तीनों एग्जांपल आपने उठा लेनी है। इस तरह आप अपना सोल्यूशन जो है वो आप बना सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं।